Yes, my dear students, today we are going to read our poem number first of our Behive book, class 9, that is The Road Not Taken by Robert Frost. Very interesting poem it is. Before reading the poem, I would like to tell you about our poet Robert Frost. तो ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं ये एक अमेरिकन पोइट हैं जिनका बर्थ सैन फ्रांसिस्को यूएस में हुआ था। ठीक है। और ये इनके जो वर्क हैं इनिशियली पब्लिश हुए थे इंग्लैंड में, उसके बाद ही ये अमेरिका में इनके वर्क्स पॉपुलर हुए थे। ठीक है। और इनका बर्थ हुआ था 1874 में और इनकी डेथ हुई थी 1963 में। बोस्टन यूएसए में इनका बर्थ हुआ था। ओके। तो अब ज़्यादा हमने नहीं जानना है पोइट के बारे में, हमें तो मेनली इनकी पोइट्री पढ़नी है जो इन्होंने लिखी है, द रोड नॉट टेकन। तो ये रोड नॉट टेकन, इसका मतलब क्या है? जो रोड उन्होंने चूज़ नहीं की, जो रोड उन्होंने नहीं ली, इसका मतलब यहाँ पे ये है। और यहाँ पे जो रोड है, ये जो पोइम है, ये हमारी एक सिंबॉलिक पोइम है। सिंबलाइज करते हैं यहाँ पे जो रोड है, रोड किसको सिंबलाइज करता है? रोड का मीनिंग है चॉइसेस, पाथ। ठीक है। चॉइसेस आपके, रास्ते आपके। ठीक है। तो रोड यहाँ पे किसको सिंबलाइज करती है? रोड यहाँ पे पाथ को, हमारी लाइफ में जो चॉइस होती हैं, चॉइसेस होते हैं, उनको सिंबलाइज करती है। ठीक है। क्लियर हो गई आपको बात? और ये जो पोइम है ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ये रोड नॉट टेकन पोइम हमारी लाइफ से रिलेटेड है। जैसे लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, कोई किसी भी पॉइंट पे, किसी भी हम उस पे खड़े हैं, सपोज दैट आफ्टर 10th आपके पास चॉइसेस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं कि आप कॉमर्स करो या आप ह्यूमैनिटीज़ करो या आप साइंस साइड लो, है ना? चॉइस है। अब आपने इन अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव चूज़ करना है कि आप कौन सा ऑप्ट करोगे, कौन सी चॉइस मेड करोगे। और आप जो चॉइस ऑप्ट करोगे, आप जो डिसीज़न लोगे, उसी पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड है। वही आपको फ्यूचर में एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर देगा कि आपने सपोज दैट आपने आर्ट्स ली या आपने कॉमर्स ली। अब आपने कॉमर्स के बाद अब आगे क्या करना है? आफ्टर 12th आपने क्या करना है? बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, सीए करनी है साथ आपने। तो आपका जो फ्यूचर है पूरा किसके ऊपर डिपेंड हो गया? पूरा किससे चेंज हो गया आपका फ्यूचर? वो चॉइस से जो आपने ली है। इसलिए पोइट हमें इस पोएम के थ्रू यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें चॉइस करते टाइम, हमें डिसीज़न लेते टाइम हमें बहुत ही वाइज होना चाहिए, बहुत सोच समझ के चॉइस हमें डिसीज़न लेना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो पाथ है, पाथ का क्या मतलब है? पर्सन के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, वो पाथ हैं यहाँ पे। ठीक है। और रोड क्या है? हमारी लाइफ में जितने भी चॉइसेस हैं, लाइफ है। ठीक है। तो वही हमारा इसमें लाइफ पाथ किसको डिनोट करता है? हमारे चॉइसेस को, जो हमारी लाइफ में ऑप्शंस आते हैं। तो अब हम बिगिन करते हैं। और रॉबर्ट फ्रोस्ट का पूरा नेम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट का पूरा नेम है, हमारे पोइट का पूरा नेम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। ओके। ये एक अमेरिकन पोइट है जिनका बर्थ 1874 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को यूएस में हुआ था। और डेथ इनकी कब हुई थी? 1963 बोस्टन यूएसए में हुआ था। इनकी डेथ 1963 बोस्टन यूएसए में हुआ था। बर्थ 1874 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। बाकी ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ये एक सिंबॉलिक पोइम है जिसका मतलब क्या है? जो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और ये रोड का मतलब क्या है? रोड और पाथ का मतलब क्या है? जो चॉइसेस, जो ऑप्शंस हमारी लाइफ में आते हैं, और उनमें से इतने सारे ऑप्शंस में से हम एक ऑप्शंस को चूज़ करते हैं और वही हमारे फ्यूचर को चेंज कर देते हैं। उसी से ही हमारा फ्यूचर चेंज हो जाता है। और एक बार हमने वो डिसीज़न ले लिया, एक बार हमने मान लो एक चॉइस सेलेक्ट कर ली, तो हम
स्टेप बैक नहीं कर सकते हैं, वापस से हम अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट आपने कॉमर्स ऑप्ट किया, आपने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट किया, ठीक है, आफ्टर अ ईयर और आफ्टर 2 ईयर यू कैंट चेंज योर डिसीजन, यू कैंट कम बैक टू दैट स्टेप वेयर यू हैव टेकन दैट डिसीजन। आप वापस उस पर नहीं आ सकते हो, ना। तो आपको जब आप डिसीजन ले रहे हो, जब आप चॉइस मेड कर रहे हो, तो आपको बहुत ही वाइज होना पड़ता है, समझदारी से आपको अपना पाथ, अपनी चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ती है। एंड दिस पोएम इज ऑल अबाउट this poem is not all about making the right choice, it's about making a choice and then making it right। आप चॉइस तो मेड कर लो, आपने सपोज डिसीजन ले लिया कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, मुझे आर्ट्स लेनी है, या मुझे कॉमर्स लेना है, या मुझे साइंस लेना है, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया। अब 1 साल बाद आपको लग रहा है यार मुझसे नहीं हो रहा, इससे बेटर मैंने साइंस लिया, कॉमर्स लिया, इससे बेटर मैं आर्ट्स ले लेता, तो मैं कर लेती इजीली या कर लेता इजीली, ठीक है। तो अब भाई उसके ऊपर रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप उसी में ही अपनी पूरे 100% एफर्ट्स डाल दो ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। रोने से तो बेटर यही है ना। तो वो यही कह रहा है कि इट्स नॉट अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस, इट्स अबाउट मेकिंग अ चॉइस एंड देन मेकिंग इट राइट। चॉइस ले ली, आपने डिसीजन ले लिया, फिर उसको राइट बनाओ, उसको अच्छा करने में 100% अपना जी जान लगा दो, ठीक है। क्लियर हो गई आपको ये बात कि क्या है ये पोइम जो है ये हमारी लाइफ से रिलेवेंट है। और इसमें क्या है, एक बार जो पोइट है एक रास्ते पे आ जाते हैं, वुड्स के बीचों बीच, फॉरेस्ट में। सपोज दैट पोइट इज स्टैंडिंग हेयर एंड दैट पाथ इज डाइवर्ज्ड इन 2 डायरेक्शंस। पोइट यहाँ पे खड़े हैं, वुड्स चलते चलते आए हैं फॉरेस्ट में, यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। तो अब एक रास्ता आगे 2 रास्तों में डाइवर्ज हो रहा है। अब ये रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं, तो अब ये जो रास्ता है 2 रास्तों में डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे पोइट जो है हमारे डायलेमा में है, कंफ्यूज स्टेट में है। डायलेमा क्या होता है, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा कि वो कौन सा रास्ता ऑप्ट करे, इस रास्ते जाए या फिर वो इस रास्ते जाए, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको मिलते हैं, तो आपको उन करियर ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्ट करना होता है, और यही करियर ऑप्शंस जो आप ऑप्ट करते हो, कोई एक रास्ता ऑप्ट करते हो, उसी से ही आपका फ्यूचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी जब भी हम डिसीज़न लेते हैं तो हमें अपने डिसीज़न बहुत ही वाइजली लेने पड़ते हैं। तो इस पोइम में सारा इसी चीज़ के बारे में है कि जो एक बार हम स्टेप ले लेते हैं, जो एक बार हम डिसीज़न ले लेते हैं, उससे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। हम स्टेप बैक नहीं कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन आवर पोइम। हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या है हमारा, 2 roads diverged in a yellow wood। 2 roads डाइवर्ज हो रही थी येलो वुड में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्ज्ड? डाइवर्ज्ड का मतलब है सेपरेटेड, सेपरेटेड या फिर टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। जो 2 रोड्स थी वो डाइवर्ज हो रही थी, सेपरेट हो रही थी, ये ऐसे ऐसे। पोइट वाज स्टैंडिंग हियर एंड द पाथ वाज लीडिंग टू 2 ways, ठीक है। वो 2 डायरेक्शंस में सेपरेट हो रही थी। इन येलो वुड, येलो वुड यानी कि फॉरेस्ट में, वुड फॉरेस्ट है, वुड का मतलब क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो है रोड्स डाइवर्ज हो रही थी, सेपरेट हो रही थी। अब येलो वुड का क्या मतलब है भाई, वुड तो हो गया हमारा फॉरेस्ट, येलो का मतलब क्या है, येलो हेयर रिप्रेजेंट द लीव्स ऑफ द ट्रीज बिकेम येलो और विदर्ड ड्यू टू द ऑटम सीजन। जो लीव्स थे ट्रीज के ऊपर वो येलो हो चुके थे क्योंकि ऑटम सीजन था। ऑटम सीजन की वजह से जो लीव्स हैं हमारे फॉरेस्ट में ट्रीज के ऊपर वो किस कलर के थे, येलो कलर के थे ऑटम सीजन की वजह से। और एक और चीज़ येलो रिप्रेजेंट करती है, पोइट ने हमारे कहा है कि येलो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो ऑटम सीजन रिप्रेजेंट करता है, दूसरी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, ये किससे भरी हुई है, लोगों से भरी हुई है, ठीक है।
क्या है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल, वेयर पीपल हैव बीन लिविंग हेयर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों से लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये जगह है, जिस जगह पे पोइट आए हैं, वो जो जगह है वो बहुत ही पुरानी है, और पोइट वहाँ पे क्या है, न्यू है उस जगह पे। तो इस जगह पे बहुत से लोग आ जा चुके हैं, बहुत ही पुरानी जगह है। एक तो येलो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो येलो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लीव्स, जो ट्रीज के ऊपर लीव्स हैं वो येलो कलर के हैं ड्यू टू ऑटम सीजन। एंड सेकेंड थिंग द येलो रिप्रेजेंट हियर इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ many people, where the people are living, people have been living so many years, that's why the place is very old, but the poet here is new at that particular place। ठीक है, तो पोइट ऐसे रास्ते पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे जो रोड है वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, सेपरेट हो रही है वुड्स के बीचों बीच, ठीक है, फॉरेस्ट के बीचों बीच। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब पोइट क्या कहते हैं, पोइट वॉज फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, कि मैं एक सिंगल ट्रेवलर हूँ, मैं एक सिंगल बंदा हूँ, एक ही इंडिविजुअल हूँ, तो एट अ टाइम मैं एक ही रोड पे ट्रेवल कर सकता हूँ, एक ही रोड पे जा सकता हूँ। तो क्या वो पोइट दोनों रोड पे जा सकते हैं एक टाइम पे? नहीं जा सकते हैं। आपने एक चॉइस लेनी है। सपोज दैट आफ्टर 10th यू हैव टू मेड अ चॉइस कि आप कॉमर्स लोगे, आप साइंस लोगे या आप ह्यूमैनिटीज़ लोगे। क्या आप दो स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हो? नहीं ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो, तो आपको एक ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कौन सी साइड लेनी है। बात क्लियर हो रही है आपको? तो उस टाइम पे पोइट जो थे वो कह रहे हैं मैं एक सिंगल इंडिविजुअल हूँ, वन ट्रैवलर हूँ, तो मुझे बहुत ही सॉरी फील हो रहा है कि मुझे एक ही ट्रैवल करना पड़ेगा, एक ही रास्ता ऑप्ट करना पड़ेगा दोनों में से, मैं दोनों ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। तो लॉन्ग आई स्टूड, तो पोइट वहाँ पे खड़े होके काफ़ी देर तक सोचते हैं। यहाँ खड़े हैं पोइट और ये आगे रास्ते दो रास्तों में डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहाँ खड़े होके वो काफ़ी देर खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि वो कौन सा रास्ता ऑप्ट करें, ये वाली रोड ऑप्ट करें या फिर ये वाली रोड ऑप्ट करें। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर ग्रोथ? अंडर ग्रोथ का मतलब होता है लिखिए डेंस फॉरेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। डेंस फॉरेस्ट of plants and bushes। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अब वो क्या कहते हैं पोइट, तुम अब वो वहां पे खड़े हैं उस रास्ते पे, यहाँ खड़े हैं, तो वो जितनी दूर तक देख सकते हैं, जहाँ तक उनकी नज़र जाती है, यहाँ खड़े होके वो देख रहे हैं दोनों रास्तों को। ठीक है, एक को देख रहे हैं अच्छी तरह, जहाँ तक उनकी नज़र गई वहाँ तक देख पा रहे हैं। और कहाँ तक वो देख पा रहे हैं? टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पे वो रास्ता मोल्ड नहीं हो रहा है, जहाँ पे वो रास्ता पूरी बुशेस से, अब यहाँ तक नज़र गई, आगे रास्ते में इतनी सारे पेड़ पौधे हैं, बुशेस हैं, तो इसके आगे वो नहीं देख पा रहे हैं। तो वो वहाँ खड़े हैं, लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे। एंड लुक डाउन वन एज फार, एक रास्ते को वो वहाँ तक देख रहे हैं जहाँ तक कि वो देख पा रहे हैं सॉरी, जहाँ तक वो रास्ता क्या नहीं हो रहा, मोल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, मोल्ड मतलब अंडर ग्रोथ का मतलब मैंने आपको बताया है, जहाँ तक वो रास्ता उनकी नज़र जा पा रही है। ठीक है, वो रास्ता किससे भरा हुआ है? बिल्कुल प्लांट्स और बुशेस से भरा हुआ है। सपोज दैट यहाँ तक वो देख पाए और आगे वो रास्ता है, आगे प्लांट्स हैं, बुशेस हैं, पूरा डेंस फॉरेस्ट है, तो वो यहीं तक ही देख पाएंगे, उसके अंदर तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उन्होंने एक रास्ते को देखा। अब उन्होंने सपोज दैट इस रास्ते को देखा, अब आगे देखते हैं उन्होंने डिसीजन क्या लिया कि वो किस रास्ते जाएंगे, इसी रास्ते जाएंगे या फिर इस रास्ते जाएंगे। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। फर्स्ट पैरा आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, सेकंड पैरा पे आइए। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब भाई पोइट ने कौन सा रास्ता चूज किया? दूसरा रास्ता। उन्होंने देखा कौन सा था? फर्स्ट देखा था ये वाला रास्ता देखा था जहाँ पे मोल्ड हो रहा था, तो उन्होंने जहाँ तक देख पाए थे वहाँ तक देखा, लेकिन उन्होंने चूज कौन सा किया? दूसरा रास्ता चूज किया, क्योंकि वो भी उनको क्या लग रहा था? उतना ही फेयर लग रहा था।
एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स, और उनको ये बेटर क्लेम लग रहा था, बेटर ऑप्शन लग रहा था, ठीक है, बेटर ऑप्शन लग रहा था उनको, ये बेटर क्लेम मतलब बेटर ऑप्शन लग रहा था उनको कि ये रास्ता चूज करना ही ठीक रहेगा। फेयर का मतलब क्या है, पहले मीनिंग लिख लो बेटा। फेयर का मतलब है एज गुड एज द अदर वन। फेयर का मीनिंग है एज गुड एज द अदर वन। एज गुड एज द अदर वन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हमारा है क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है, क्लेम का लिखो बेटर ऑप्शन। क्लेम का क्या मीनिंग है, बेटर ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो पोइट ने क्या किया, दूसरा रास्ता चूज किया। मैंने क्या कहा था, उन्होंने ये देखा, यहाँ पे ये वाला रास्ता देखा, अच्छे से जितनी देर तक देख सकते थे वहां तक देखा, जहाँ पे वो मोल्ड नहीं हो रहा था, बेंट इनटू अंडरग्रोथ नहीं था, जहाँ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट ने उसको कवर कर लिया था, वहां तक उनकी नजर गई और उन्होंने देखा। लेकिन चूज कौन सा किया, दूसरा रास्ता, क्योंकि वो भी उनको क्या लगा, फेयर लगा, ठीक है, फेयर लगा। फेयर का मतलब क्या था, एज गुड एज द अदर वन, दूसरे की तरह ही वो भी अच्छा ही लगा। एंड हैविंग परहैप्स, और उनको लगा शायद ये बेटर ऑप्शन है, बेटर क्लेम है। बेटर क्लेम का मतलब, क्लेम का मतलब क्या होता है, बेटर ऑप्शन है। क्यों बेटर ऑप्शन है, उसकी उन्होंने रीजन भी दिया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो रास्ता कैसा था, ग्रासी था, उसके ऊपर ग्रास थी। ग्रासी का मतलब यहाँ पे है अनयूज्ड, ग्रासी का मतलब क्या है, अनयूज्ड। ग्रासी का मतलब यहाँ पे क्या है, अनयूज्ड, अनयूज्ड रास्ता था वो, वहाँ पे कम लोग गए हुए थे, दैट्स वाई वो रास्ता ग्रासी था। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज्ड अर्लियर, कि उस रास्ते को पहले किसी ने यूज नहीं किया हुआ था। वांटेड वेयर का मतलब क्या है, हैड नॉट बीन यूज्ड अर्लियर, यानी उस रास्ते पे पहले कोई भी नहीं गया हुआ था, बहुत कम लोग गए हुए थे, इसलिए वो रास्ता कैसा था, ग्रासी था। अब देखिए इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, पोइट ने दो रास्तों में से वो रास्ता चूज किया जहाँ पे कम लोग गए हुए थे, दैट वॉज ग्रासी एंड दैट वॉज वांटेड वेयर, जहाँ पे कम लोग चल के गए हुए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कैसे है, एडवेंचरस है, क्योंकि उन्होंने कौन सा रास्ता ऑप्ट किया, उन्होंने वो रास्ता ऑप्ट किया जहाँ पे कम लोग गए थे, जहाँ से कम लोग गए हुए थे, है ना। मैंने आपको बताया ग्रासी था वो रास्ता और वांटेड वेयर था। ग्रासी का मतलब अनयूज्ड एंड वांटेड वेयर का मतलब क्या था, हैड नॉट बीन यूज्ड अर्लियर, ठीक है। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर उन्होंने दूसरा रास्ता ऑप्ट किया जो वो देख रहे थे उसको छोड़ के, क्योंकि वो भी उनको क्या लग रहा था, फर्स्ट के जैसा ही फेयर लग रहा था, और उनको लग रहा था कि शायद ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो रास्ता कैसा था, ग्रासी था, अनयूज्ड था और वांटेड वेयर, वहाँ पे कम लोग गए हुए थे। दो as for that the passing there had warned them really about the same। हाँ जी, आगे देखिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू, सॉरी सेकेंड पे थे हम। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और क्या हुआ, कुछ दूरी पे जाने के बाद, इस दो लाइंस के बारे में बता रही हूँ, लास्ट टू लाइंस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कुछ दूरी पर जाने के बाद पोइट को ये रियलाइज़ हुआ कि दोनों के दोनों रास्ते क्या हैं, सिमिलर हैं। कुछ दूरी पे जब वो दूसरे रास्ते में गए, ठीक है, दूसरे रास्ते पे गए, ठीक है, पहला उन्होंने छोड़ दिया था, जब वो दूसरे रास्ते पे थोड़ी दूरी तक चले गए तो उनको ये रियलाइज़ हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ उनको भाई, उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि दोनों रास्ते क्या हैं, सेम हैं। बस इस रास्ते में जो मैंने चूज़ किया, स्टार्टिंग में तो वो ग्रासी था, लेकिन आगे जाके वो भी कैसा है, यूज्ड रास्ता ही है, ठीक है। अब इसको हम अब अगर अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को देखिए। फर्स्ट स्टैंजा क्या था,
फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये रीड किया कि दो रोड्स थी जो कि डाइवर्ज हो रही थी, सेपरेट हो रही थी, ठीक है, येलो वुड्स में। और पोइट रिग्रेट फील करते हैं, सॉरी फील करते हैं कि बीइंग अ वन ट्रैवलर आई कैन ओनली चूज वन रोड एट अ टाइम, है ना। एक टाइम पे वो एक ही रोड को चूज कर सकते हैं, और उन्होंने जितनी दूर तक देख सकते थे उस रोड को देखा, एक रोड को देखा, और उन्होंने वो देखा, कहाँ तक देखा, जहाँ पे वो मोल्ड नहीं हो, ठीक है, वहाँ तक देखा जहाँ तक उनकी नज़र जा पा रही थी। अब इसको अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें, मैंने कहा ना ये हमारी जो पोएम है ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, रोड नॉट टेकन हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। देखो जैसे अब आपके पास क्या आती है, फर्स्ट स्टैंजा को अगर मैं अपनी लाइफ से, हम अपनी लाइफ से रिलेट करें, हमारी लाइफ में क्या आती हैं, बड़ी सारी चॉइसेस आती हैं, है ना, चॉइसेस आती हैं। और उसके बाद चॉइस आने में हम सोचते हैं कि हम कौन सा पाथ चूज़ करें, हम कौन सी चॉइस, हम कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करें, ठीक है, और उसके बाद हम एक ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारी लाइफ से रिलेटेड, फर्स्ट पैरा में हमारी लाइफ का कैसे सिंबलाइज़ किया गया है ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, ठीक है। लाइफ ऑल्सो हम सोचते हैं कि हमने एक पाथ चूज़ किया है, आज हमने एक पाथ चूज़ किया है, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम फिर एक और कोई और चूज़ कर लेंगे जो हमने छोड़ा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने यही है, हमारी ये लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी लाइफ को ऐसे ही रिप्रेजेंट करती है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं, और हमें एक चॉइस लेनी होती है, हमें एक ऑप्शन को ऑप्ट करना होता है बड़े केयरफुली, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हुए, उसके प्लस पॉइंट्स और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए हमें एक पर्टिकुलर चॉइस मेड करनी होती है। और उसके बाद हम अपना डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं तो कॉमर्स ही लूँगी, मैंने सोच लिया मैं तो आर्ट्स ही लूँगी, मैंने सोच लिया मैं तो साइंस साइड ही लूँगी। हमने उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख के और हमने एक ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। तो फर्स्ट स्टैंजा हमारी लाइफ से ऐसे रिलेट करता है। सेकंड स्टैंजा में क्या है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और उनमें से हम बड़ी सारी चॉइसेस में से हम एक चूज़ कर लेते हैं। फाइनली फिर हमें थोड़े टाइम बाद, मान लो हमने कॉमर्स ली या ह्यूमैनिटीज़ ली, हमने जो भी साइड ली, कुछ टाइम बाद आफ्टर हाफ ईयर, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स हमें ये रियलाइज़ होता है यार कि यार इसमें भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी इक्वल चैलेंजेस हैं, इसमें भी इक्वल हर्डल्स हैं। अब हमें फ्यूचर में, अब एक बात बताओ, अगर आपने कुछ करना है लाइफ में, आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली या आपने साइंस ले ली, एक बच्चे ने, आपकी एक फ्रेंड ने साइंस साइड ली, आपने आर्ट्स ले ली, ठीक है। अब आपने कहा यार आर्ट्स बहुत ईजी है, आपकी फ्रेंड ने साइंस ली, उसने साइंस ली नहीं, उसने तो बहुत ही मुश्किल स्ट्रीम ली है। अब कुछ टाइम के बाद आपने देखा, 4 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स, आपने कहा नहीं यार ये भी इक्वली ही मुश्किल है, इसमें भी इक्वल चैलेंजेस ही फेस करने पड़ते हैं। साइकोलॉजी है, इसमें हिस्ट्री है जो मुझे पढ़ना पड़ता है, तो इसमें भी इक्वली मेहनत करनी पड़ती है जितनी कि साइंस में करनी पड़ेगी, जितनी कि कॉमर्स में करनी पड़ेगी। तो थोड़े टाइम बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये भी क्या है, सिमिलर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के साथ है ये ऑप्शन जो मैंने ऑप्ट किया है। सिमिलरली पोइट को भी थोड़ा आगे चलने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये रास्ता भी कैसा है, इक्वली ही बिल्कुल उसी की तरह सेम है जो रास्ता उसने छोड़ा है, ठीक है। अब आगे थर्ड पैरा पे आ जाते हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक। अब भाई पहले तो मीनिंग लिख लो आप। ट्रॉडन का मतलब क्या होता है, ट्रॉडन का मतलब होता है वॉकड ओवर, ठीक है। अब इसमें क्या था, हाँ, और उस सुबह उसको क्या लग रही थी, पोइट को दोनों की दोनों रोड्स कैसी लग रही थी, इक्वल, सेम लग रही थी, सिमिलर लग रही थी। पोइट क्या कहते हैं, एंड बोथ, दोनों की दोनों रोड्स उस सुबह उनको कैसी लग रही थी, सिमिलर लग रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और बोथ के दोनों रोड्स के ऊपर जो लीव्स थे वो क्या थे, ट्रोडन ब्लैक नहीं हुए थे। ट्रोडन, हाँ जी, ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या है, वॉकड ओवर। उस सुबह उसको क्या लग रही थी, दोनों रोड्स कैसी लग रही थी, इक्वल लग रही थी। दोनों के ऊपर जो लीव्स थे,
वो कैसे थे, ग्रीन लग रहे थे, ठीक है। नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी स्टेप्स उसके ऊपर नहीं चले हुए थे, मतलब लोग ज़्यादा नहीं चले हुए थे, उसको ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में। अब उसने क्या सोचा, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और पोइट क्या कहते हैं, जो मैं दूसरी रोड है ना, अब उन्होंने एक रोड चूज़ करी, वो कहते हैं कि जो फर्स्ट वाली रोड जो उन्होंने छोड़ी थी वो क्या कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट है वो मैं किसी और दिन के लिए छोड़ रहा हूँ, किसी और दिन आके मैं इस रोड पे मैं इस रोड से चला जाऊंगा। जैसे हम भी कहते हैं कि आज मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है, ये ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो इस ऑप्शन को मैं किसी और दिन ऑप्ट कर लूँगा, इस ऑप्शन के ऊपर मैं किसी और दिन चल लूँगा, कर लूँगा, ठीक है। सपोज दैट आप भी किसी रोड कहीं आए हो, दो रास्ते हैं, आज आपने ये रास्ता ऑप्ट किया, इस रास्ते पे नहीं गए, तो आप ये सोच रहे हो चलो ये रास्ता मैंने छोड़ दिया, इस रास्ते में मैं फिर किसी और दिन आ जाऊँगा। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता, आप उस रास्ते पे कभी भी नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा टाइम आता ही नहीं है कि आप सेकेंड ऑप्शन को ऑप्ट करो। लाइफ में भी आपने कॉमर्स ऑप्ट कर ली, तो क्या कभी ऐसा आएगा टाइम वापस कि आप साइंस ऑप्ट करो, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वही जो है, जो आपने एक बार आपने डिसीज़न ले लिया, उसी से ही आपका फ्यूचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पोइट क्या कहते हैं, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो फर्स्ट रोड है वो कहते हैं कि मैं वो किसी और दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। वो कहते हैं पोइट, हालांकि मुझे पता है कि कैसे एक रास्ता दूसरे पे लेके चला जाता है, मतलब कि कैसे कि हम अगर एक रास्ते पे चले गए तो हम वापस नहीं आ सकते, हमने अगर एक रास्ता ऑप्ट कर लिया, एक चॉइस मेड कर ली, तो हम वापस से नहीं जा सकते हैं। और उसको डाउट भी है पोइट को कि मैं कभी भी वापस इस रास्ते पे नहीं आऊँगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये स्टैंजा। इस स्टैंजा में क्या है, पोइट यही कह रहे हैं कि उस सुबह उनको दोनों की दोनों जो रोड्स थी वो इक्वल लग रही थी, सेम लग रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, लीव्स जो थे वो ट्रोडन ब्लैक, उसके ऊपर लोग नहीं चले हुए थे, वॉकड ओवर नहीं किया हुआ था लोगों ने। और वो कहते हैं कि फर्स्ट रोड मैंने दूसरे दिन के लिए रख ली थी, किसी और दिन मैं आऊँगा तो उस रोड को ऑप्ट करूँगा, उस रास्ते से जाऊँगा। येट नोइंग, हालांकि मुझे पता है कि कैसे एक रास्ता दूसरे पे ले जाता है, मतलब कि अगर हमने एक रास्ता ऑप्ट कर लिया, आपने आज एक ये रास्ता ऑप्ट कर लिया, ठीक है, इस रास्ते जा रहे हो, आगे आपको और रास्ते मिलेंगे, फिर आपने एक ऑप्ट कर लिया, आगे आपको और रास्ते मिलेंगे, है ना। जैसे आपने एक रास्ता ऑप्ट किया, ये ऑप्ट किया, सपोज आपने, आगे यहाँ जाके आपको और चॉइसेस मिलेंगी, फिर आपने एक ऑप्ट करी, फिर आगे जाके आपको और चॉइसेस मिलेंगी, फिर आपने एक चॉइस मेड करी, फिर आगे, मतलब एक रास्ता आपको कैसे और नए नए रास्तों पे लेके जाता है। और पोइट डाउट में है, वो खुद डाउटफुल है कि मैं कभी वापस आऊँगा, उन्हें नहीं लगता कि वो कभी वापस उस रास्ते पे आएंगे, कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। उन्होंने कह तो दिया कि भाई मैंने फर्स्ट दूसरे दिन के लिए छोड़ी है, ठीक है। तो अब ये हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेड है देखिए, लाइफ में भी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आज हमने एक रास्ता चूज़ कर लिया है, ठीक है, एक पाथ चूज़ कर लिया है, और हम दूसरा रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम कभी भी वापस से उस पॉइंट पे नहीं आते कि हमें वो रास्ता चूज़ करने का मौका दोबारा से मिले जो हमने छोड़ दिया था। तो यही है इस थर्ड स्टैंजा में, ये लाइफ से रिलेशन मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं लास्ट फोर्थ स्टैंजा हमारा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब इसमें देखिए, साय का मतलब क्या होता है, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, ठीक है। हैंस का मतलब क्या होता है, हेयर इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। अब पोइट कहते हैं, अब पोइट यहाँ पे अपने फ्यूचर में चले गए हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, वो कहते हैं कि मैं यही बात एक डीप साय के साथ, ऐसे सांस लेके, बहुत ही डीप ब्रेथ लेके बताऊंगा। क्या बताऊंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि कई साल, मतलब क्या बताऊंगा मैं, नियर फ्यूचर में डीप ब्रेथ लेके, सांस लेके मैं यही चीज़ बताऊंगा कि एक बार की बात है, मैं एक रास्ते पे आके खड़ा हुआ था जहाँ पे जो दो रोड्स थी डाइवर्ज हो रही थी, दो अलग अलग डायरेक्शन में
जा रही थी। पोइट क्या कहते हैं, कभी नियर फ्यूचर में, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस मतलब इन नियर फ्यूचर, कभी मैं यही बात डीप साय के साथ ऐसे सांस लेके बताऊंगा कि एक बार की बात है, मैं वुड्स के बीचों बीच आ गया था, जहाँ पे जो दो रोड्स थी डाइवर्ज हो रही थी, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही थी, ठीक है। और और मैंने कौन सी चूज करी, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे कम लोग गए हुए थे, मैंने वो रोड चूज करी, और उसी की वजह से मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं मेरी जो फ्यूचर अब है, जो मैं बना हूँ, मैं आज उसी की वजह से हूँ, और सारे के सारे डिफरेंसेस मेरी लाइफ के उसी की वजह से क्रिएट हो गए हैं। अब भाई देखो क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, मैं अब अभी इससे आपको आपके फ्यूचर, आपकी लाइफ को रिलेट करती हूँ। आपने सपोज ऑप्शन ऑप्ट किया कॉमर्स, ठीक है, ऑप्ट किया। आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th, आपने बीकॉम किया, साइड बाय आप सीए कर रहे हो, ठीक है। सक्सेसफुली आफ्टर 5 years आप सीए बन गए, ठीक है। आफ्टर 12th एंड आफ्टर 5 years आप सीए बन गए, ठीक है। अब सीए बन गए, आप उस मुकाम पे पहुंच गए। अब आप डीप ब्रेथ के साथ आप बताओगे किसी को, अपने सपोज दैट अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड, किसी को भी, अगर आप एक गर्ल हो तो आप किसी को, अपने हस्बैंड को बताओगे, या आप एक बॉय हो तो अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को, किसी को भी बताओगे कि लाइफ में एक पॉइंट ऐसा था, मैं इस एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा था जब मेरे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, ठीक है। उनमें से मुझे एक अल्टरनेटिव चूज़ करना था, एक चॉइस मेड करनी थी, और जो चॉइस मैंने मेड करी उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, उसी ने ही मेरी लाइफ क्या कर दी है, पूरी की पूरी चेंज कर दी है। तो यही पॉइंट कह रहे हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, समवेयर इन द नियर फ्यूचर, मैं यही बात एक डीप ब्रेथ के साथ बताऊंगा कि एक टाइम ऐसा था, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं वुड्स के बीचों बीच खड़ा था, जहाँ पे दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे थे, और मैंने कौन सा रास्ता ऑप्ट किया था, लेस ट्रेवल्ड रास्ता ऑप्ट किया था, और इसी वजह से मेरी लाइफ में सारे डिफरेंसेस हो गए थे, चेंजेस हो गए थे। क्लियर हो गई बात आपको? आई होप आपको पोइम क्लियर होगी कि क्या है इस पोइम में। अब हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस रीड करेंगे, और राइम स्कीम मैं आपको बताऊंगी। राइम स्कीम क्या होती है बेटा? पोइटिक डिवाइसेस की मैंने एक पहले वीडियो अपलोड करी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो एक बार वो वीडियो देख लो, नहीं देखी है तो चलो कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको कुछ पोइटिक डिवाइसेस बताऊंगी जो यूज़ हुई हैं, जो इस पोइम में यूज़ हुई हैं, ठीक है। पहले इसकी राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम के लिए बेटा हम लोग लास्ट वर्ड देखते हैं, और हमारी पूरी पोइम में सेम राइम स्कीम चल रही है। देखिए फर्स्ट पैरा में देखिए, वुड, बोथ, वुड को मैंने सिंबल दे दिया ए, बोथ, क्या बोथ वुड से सिमिलर है? राइम हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मैंने इसको सिंबल दे दिया बी। स्टूड, स्टूड सिमिलर है वुड से, राइम बन रहा है, तो इसको भी ए देना पड़ेगा, ए। कुड, कुड किससे सिमिलर है? वुड स्टूड कुड, भाई ए से ही सिमिलर है, तो इसको भी ए। अंडर ग्रोथ, बोथ ग्रोथ, तो इसको भी बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ये हमारी क्या है? राइम स्कीम, और यही हमारी पूरी पोइम में चलेगी। आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंजा भी देख लो, यही राइम स्कीम बनेगी। फेयर, क्लेम, ए बी, वेयर, फेयर वेयर, ए, देयर, फेयर वेयर देयर, ए, सेम, क्लेम सेम, बी। तो हमारी यही राइम स्कीम पूरी पोइम में चल रही है। कौन सी राइम स्कीम? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं हम पोएटिक डिवाइस पे। भाई ये हमारी पूरी पोइम सिम्बॉलिज्म है, सिम्बॉलिक पोइम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आप फर्स्ट स्टैंजा देखिए, टू रोड्स, यहाँ पे जो रोड है, रोड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमारी लाइफ की चॉइसेस को, जो हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है। सिम्बॉलिज्म है ना, दो रोड्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? चॉइसेस को। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? सिम्बॉलिज्म। वैसे तो पूरी पोइम में ही यूज हुई है, ठीक है।
क्या पोएटिक डिवाइस है हमारी फर्स्ट? कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिंबॉलिज्म। कैसे? क्योंकि जो रोड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? चॉइसेस को। तो हमारी फर्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हियर इज सिंबॉलिज्म। अब सेकंड पोएटिक डिवाइस पे आ जाओ। सेकंड है हमारी, ये भी हम फर्स्ट स्टैंजा में ही पढ़ रहे हैं, पहले हमने सिंबॉलिज्म फर्स्ट पैरा में पढ़ रही, अब सेकंड हम देख रहे हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है जब हम हमारे दो या दो से ज़्यादा लाइंस सेम वर्ड से बिगिन करें, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस सेम वर्ड से बिगिन करते हैं, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज होती है? एनाफोरा। अब देखिए, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। देखिए ये तीन लाइंस हमारी किससे शुरू हो रही हैं? एंड वर्ड से शुरू हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारी तीन लाइंस में हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एनाफोरा। क्लियर हो गई है? क्योंकि हमारी तीनों की तीनों लाइन किससे बिगिन हो रही हैं? एंड से। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात? ओके, नाउ कम टू सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा में हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन होती है जब हमारी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है। साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इज प्रोमिनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन, दैट इज अपार्ट फ्रॉम वोवल, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, ठीक है, उनकी साउंड प्रोमिनेंट होती है, तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज होती है? एलिट्रेशन। जैसे कि आप ये देखिए, दो, टी एच, दैट, टी एच, द, टी एच, देयर, एक ही लाइन में हमारी कॉन्सोनेंट द की साउंड द, द, टी, टी, टी एच, टी एच, टी एच, हमारा कॉन्सोनेंट प्रोमिनेंट है टी एच, तो दैट्स वाई हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई? एलिट्रेशन। ओके, अब हमारे स्टैंजा थ्री। स्टैंजा थ्री में भी हमारी एलिट्रेशन है। आप देख के बताओ कहाँ पे है एलिट्रेशन? यस, थर्ड लाइन, फर्स्ट फोर, एफ एफ, कॉन्सोनेंट एफ इज प्रोमिनेंट हेयर। ठीक है, तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? एलिट्रेशन। अब आ जाइए फोर्थ स्टैंजा में। फोर्थ स्टैंजा में हमारी रेपिटिशन है, एजेस एंड एजेस। हमारा पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है। जब हमारा पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? रिपीटिशन। पूरा वर्ड एजेस एंड एजेस, एजेस हमारा रिपीट हो रहा है, तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई? रिपीटिशन। ओके, क्लियर हो गई बेटा आपको ये पोइम? बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है हमारी रोबोट फ्रॉस्ट की, बहुत ही अच्छी पोइम है। और अगर आपको समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को लाइक ज़रूर करना, लाइक बहुत ही कम करते हो आप लोग। सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।